नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरोपैथी के बारे में। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में जैसे कि हमने आगे भी बात किया था कि अगर शुगर को अच्छा कंट्रोल ना रखा जाए तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी मतलब नसों का डैमेज, जो दिमाग की नसें हैं जो पैरों तक जाती हैं, जिसको नर्व्स बोलते हैं, सादी भाषा में चेतातंतु बोलते हैं, उसका अगर डैमेज हो रहा है तो उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी दो टाइप की होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे कॉमन देखी जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पेशेंट को पैरों के तलियों में जलन होना, पैरों की तलियों में झुनझुनी होना, पैरों की तलियों में गादी जैसा लगना, वो गद्दे पे चल रहे हैं ऐसा लगता है, या तो सूजन नहीं है लेकिन सूजन जैसा महसूस होता है, पैरों में सेंसेशन कम हो गए हैं, कुछ चोट लगती है तो मालूम नहीं पड़ता है, चलते समय चप्पल निकल जाते हैं। ये सभी तकलीफ़ें हो सकती हैं। काफ़ी सारे पेशेंट में जब न्यूरोपैथी बढ़ने लगती है तो तलियों से ऊपर फिर पूरे पैरों तक, घुटनों तक वो झुनझुनी होना या जलन होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद शरीर के अलग अलग अंगों में जैसे कि हाथ में या तो पूरे शरीर में जलन होना भी शुरू हो सकता है जब ये न्यूरोपैथी बहुत ही बढ़ गई हो। लेकिन ये सभी लक्षण कुछ अलग रोग में भी होते हैं, जैसे विटामिन B12 की अगर कमी है तो भी पैरों में जलन होना या तो झुनझुनी होना कॉमन है। अगर आपको कमर में से कोई नस दब रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पैरों के तलियों में झुनझुनी होना, जलन होना, संवेदना का महसूस नहीं होना, ये सभी आपको हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखते हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको शुगर को चेक करवाना चाहिए कि आपका शुगर तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके निदान करने के लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं जो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास होते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल है मोनोफिलामेंट टेस्ट। एक मोनोफिलामेंट होता है जो पैरों में छूकर उसको मालूम पड़ता है कि उससे प्रेशर सेंसेशन आपका पैरों में है कि नहीं है। साथ में दूसरा टेस्ट होता है हीट एंड कोल्ड सेंसेशन टेस्ट। आपके पैरों में गर्मी और ठंडी का एहसास कितना होता है, उसके लिए एक टेस्ट होता है। और तीसरा होता है वाइब्रेशन टेस्ट। आपके पैरों में वाइब्रेशन का सेंस कैसा है, तो उसको जांच करने के लिए बहुत ही सिंपल मशीन है जो आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके ज़रूरी टेस्ट करवा के, उसका निदान करवा के उसकी दवाई करवा सकते हैं। साथ में अगर आपका विटामिन B12 कम आ रहा है तो उसकी भी आप दवाई कर सकते हैं। अगर ये सभी नॉर्मल है लेकिन कमर में कोई तकलीफ़ है या तो कमर में से कोई नस दब रही है तो आप उसके हिसाब से उसकी जाँच करवा के उसकी दवाई करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में हमने देखा है कि ये सभी लक्षण को लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर पैरों में जलन ज़्यादा हो रही है तो वो ठंडे पानी में पैर रख कर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको जलन टेम्पररी तो कम हो जाती है, लेकिन शुगर अगर ज़्यादा है तो भी ये जलन हो रही है, न्यूरोपैथी हुआ तो ये जलन हो रही है। तो इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए कि नहीं कि आप अपने घर पे रहकर इसका शॉर्टकट से इलाज करिए। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। दिमाग की जो भी नस है जो अपने बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि अपना हार्ट है या तो यूरिनरी ब्लैडर है या तो अपना इंटेस्टाइन है, जो दिमाग की नसों से कंट्रोल होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दिमाग अपने आप उसको चलाता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो वैसी कंडीशन में भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में अगर हार्ट में देखा जाए तो हार्ट का पंपिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अचानक से हार्ट का पंपिंग बढ़ जाना, अगर बैठने से खड़े होते हैं तो तुरंत BP ड्रॉप हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हार्ट के रिलेटेड भी हो सकती हैं। दूसरा है यूरिनरी ब्लैडर में आपका अगर कंट्रोल नहीं रहता है तो यूरिन अचानक से पास हो जाता है, यूरिनर पास करने में आपका कंट्रोल नहीं रहता, ये भी तकलीफ़ हो सकती है। अगर डायबिटीज़ गैस्ट्रोपैरेसिस हुआ है, मतलब इंटेस्टाइन में आपको तकलीफ़ हुई है, तो ऐसी कंडीशन में खाना जल्दी हजम नहीं होता है, खाना हजम होने में टाइम लगता है। कुछ भी थोड़ा सा भी खाना खाया है लेकिन खाने के बाद पेट बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है और खाना हजम होने का टाइम हर एक खाने के साथ बदलता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में शुगर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखते हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि ये क्यों हो रहा है। इसका अगर कुछ डायबिटीज से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी प्रॉपर जांच करवा के उसकी आप दवाई करवा सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अच्छे से अच्छा शुगर अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। और अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको लक्षण दिखते हैं
तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसकी प्रॉपर जांच करवा के उसका इलाज अगर करें तो इसको बड़ा स्वरूप होने से रोक सकते हैं। नमस्कार।